बात प्रियंका गांधी वाड्रा की, जिनका रोल और ज्यादा बढ़ेगा। जी हां, कांग्रेस मुख्यालय में प्रियंका गांधी के नेम की प्लेट लग चुकी है, नेम प्लेट उनकी लगाई जा चुकी है। इसमें महासचिव प्रियंका लिखा हुआ है। प्रियंका को वहीं पर कमरा मिला है जो कांग्रेस उपाध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी के पास कमरा था, वही कमरा प्रियंका गांधी को दिया गया है। यह कमरा उस वक्त सोनिया गांधी के कमरे के ठीक बगल में हुआ करता था। प्रियंका गांधी के ठीक सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कमरा है। तो प्रियंका गांधी अमेरिका से वापस देश पहुंच चुकी हैं और अब पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही हैं। देखिए, ये प्रियंका गांधी की नेम प्लेट लग चुकी है जनरल सेक्रेटरी की और उन्हें कमरा अलॉट कर दिया गया है। उपाध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी का जो कमरा था, वही कमरा प्रियंका गांधी को दिया गया है। और खास बात यह कि प्रियंका गांधी वाड्रा इस नेम प्लेट में लिखा हुआ है। न सिर्फ प्रियंका गांधी, ना ही प्रियंका वाड्रा, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा जनरल सेक्रेटरी, ये नेम प्लेट लगाई गई है। महासचिव प्रियंका ने दिल्ली में बैठक भी ली है, एक्शन में पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं और साफ तौर पर राहुल गांधी ने भी यह इशारे कर दिए हैं कि सिर्फ यूपी तक ही प्रियंका गांधी का रोल नहीं रहेगा, बल्कि उनका रोल और ज्यादा बढ़ेगा। प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने दो बड़े फैसले किए। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया और उत्तर प्रदेश ईस्ट का प्रभारी बनाया। ये प्रियंका गांधी वाड्रा का कमरा, जो कि पहले राहुल गांधी जब महासचिव थे उस वक्त राहुल गांधी इसी कमरे में बैठते थे और ठीक बगल में सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर बैठती थी और जो राहुल गांधी अब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर बैठते हैं। दूसरा बड़ा फैसला, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं और लगातार कई बार सांसद हैं, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रूप में उनका नाम चल रहा था, उनको भी राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है। अब मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि राहुल गांधी अध्यक्ष के तौर पर यही कमरा, जिसमें पहले सोनिया गांधी का कमरा हुआ करता था और इसके ठीक बगल में राहुल गांधी बैठते थे, और अब राहुल गांधी अध्यक्ष के तौर पर यहां बैठेंगे और प्रियंका गांधी उनके ठीक बगल में बैठेंगी। प्रियंका गांधी ने महासचिव बनने के बाद और खासतौर पर उत्तर प्रदेश ईस्ट की प्रभारी बनने के बाद उन्होंने कई बैठक की। आज शाम में फिर बैठक होनी है जिसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या फैसले लिए जाने चाहिए वो तय करेंगे। इसके अलावा 7 तारीख को कांग्रेस पार्टी के महासचिवों की बैठक है जिसमें प्रियंका गांधी महासचिव के तौर पर भाग लेंगी। यानी कि विदेश से भारत लौटने के बाद प्रियंका गांधी एक पल भी शांत नहीं बैठी हैं। कल भी उनकी, जैसे ही कल वो आई थी और ये खबर न्यूज़ 24 ने सबसे पहले आपको दिखाया था, उन्होंने कल भी उत्तर प्रदेश को लेकर बैठक की। आज राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात है। 9 तारीख को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की बैठक राहुल गांधी ने बुलाई है, लेकिन उससे पहले 7 तारीख को जो महासचिवों की बैठक है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और उसी बैठक में प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को सभी से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो विदेश से लौटने के बाद ताबड़तोड़ बैठकें ले रही हैं प्रियंका गांधी, पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही हैं। देश की राजनीति में बचे उथल पुथल के बीच प्रियंका गांधी का राजनीति में रोल बढ़ने वाला है, यह बात साफ तौर पर कही गई राहुल गांधी के जरिए। कांग्रेस ने प्रियंका की लॉन्चिंग की जबरदस्त तैयारी की हुई है। कहा यह जा रहा है कि देश लौटने के बाद वो राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। बताया यह जा रहा है कि प्रियंका ने पार्टी के कई बड़े नेताओं से भी मुलाकात की, जैसा कि हमारे सहयोगी भी आपको बता रहे थे। यूपी की रणनीति को लेकर के बातचीत की गई है, चर्चा की गई है। इस दौरान यूपी पश्चिम के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज बब्बर और के वेणुगोपाल उनके साथ बैठक में मौजूद थे। कहा यह जा रहा है कि लखनऊ में उनके रोड शो की भी खासतौर पर तैयारी की जा रही है। पूरी तरह से उन्हें बेहतर तरीके से लॉन्च करने की कोशिश नजर आ रही है। कांग्रेस पूरी तरह से इसमें लगी हुई है और राहुल गांधी ने भी यह साफ इशारा कर दिया कि सिर्फ यूपी तक ही प्रियंका गांधी सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उनका रोल और ज्यादा बढ़ेगा।
राजनीति में फुल एंट्री कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी संजीवनी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी लाइव जुड़ रहे हैं। संजीव, प्रियंका गांधी जब यहां लौटी, वापस आई विदेश से, तो उसके बाद जो सरगर्मी देखने को मिल रही है, लगातार वो जो एक्शन में दिख रही हैं, लग रहा है कि 2019 को लेकर के उनका रोल सिर्फ और सिर्फ यूपी तक ही नहीं रहेगा, बल्कि और भी ज्यादा बढ़ेगा, जिसका इशारा राहुल गांधी भी कर रहे हैं सीधे तौर पर। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात स्पष्ट कर दी है कि केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की 40 सीटें वहीं केवल प्रियंका गांधी महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में और यूं कह लें कि पूरे भारत में वो कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार करेंगी। और ये बात कल मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर से, और उन्होंने भी ये बात बताई थी कि वो केवल उत्तर प्रदेश तक ही महदूद नहीं होंगी, पूरे उत्तर प्रदेश में तो प्रचार करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा देश भर में वो प्रचार कार्य करेंगी। पहुंचने के बाद, भारत पहुंचने के बाद प्रियंका गांधी ने कल शाम अपने सहयोगियों के साथ मुलाकात की है। के वेणुगोपाल, राज बब्बर और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन तीनों ने सलाह दिया है, एक प्लान चॉकआउट किया है, जिसे आज शाम हरी झंडी मिली है। जब राहुल गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, आज शाम बैठक की आखिरकार किस तरह से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाए जिससे सबसे ज्यादा सियासी प्रभाव पड़े, पॉलिटिकल इम्पैक्ट सबसे ज्यादा प्रभाव जिससे पड़ता हो, इसका ही एक रोड मैप सोचा जा रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि उसके लिए शायद एक बड़ा रोड शो होगा, एक बड़ी पब्लिक मीटिंग होगी। तो ज्यादा से ज्यादा उनकी जो भूमिका है वो क्या हो सकती है, कैसे उसका फायदा लिया जा सकता है 2019 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, ये सब कुछ देखना है। संजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच आप अपने दर्शकों को बता दें कि प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री और पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाए जाने के बाद कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, इस मुद्दे पर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर से खास बात की न्यूज़ 24 संवाददाता ने। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर हैं। सर, क्या कार्यक्रम है? प्रियंका गांधी के आगमन को इस तरह से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के चांसेस को बहुत जबरदस्त मजबूती मिलेगी। देखिए, पूरे देश के अंदर जो है एक बहुत उत्साह है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में और जनमानस के बीच में भी, कि लोगों का ये मानना था कि प्रियंका जी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। और उसका कारण बहुत साफ है कि इस परिवार के अंदर, गांधी नेहरू परिवार के अंदर, जब भी कभी भी कांग्रेस के ऊपर किसी भी तरह की विपदा आई है, तो इस परिवार ने अपने हर तरह से निस्वार्थ जो है सामने आकर कांग्रेस के लिए काम किया है। पर ये अपने आप में घोषणा हुए कुछ दिन हो गए सर, और उसके बाद लोगों को इंतज़ार है, और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश के ही लोगों को इंतज़ार है, कार्यभार कब संभालेंगी, जिम्मेदारियां क्या क्या रहेंगी, कौन कौन सी सीटों पर वो दखल देंगी, ये सब क्या तय हो गया है? ये एक मोटे मोटे तौर पर तो तय हो ही गया है, लेकिन वो सिर्फ प्रभार ज़रूर उनके पास में पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन सारा देश उनसे मांग करेगा कि वो सब जगह आकर कांग्रेस को मजबूत करें। और हम भी पूरे उत्तर प्रदेश में उनको चाहेंगे कि वो सभी जगह जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जनता के बीच में एक विश्वास जो कांग्रेस के प्रति बना है उसको और मजबूत करें। इधर कांग्रेस सांसद संजय सिंह ने भी प्रियंका की एंट्री को कांग्रेस के लिए यूपी के साथ साथ पूरे देश में फायदेमंद बताया है। तरीके से प्रियंका गांधी की अब देश में वापसी हो गई है और लगातार कई बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने इंटरव्यू में कहा है कि प्रियंका गांधी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं, पूरे देश में उनकी भूमिका होगी। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है, और वो इस योग्य हैं कि देश में अपने कांग्रेस की भूमिका निभा सकती हैं और देश के वसूलों सिद्धांतों को देश भर में फैला सकती हैं। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को महासचिव बनाने के बाद बीएसपी समाजवादी पार्टी के मुकाबले कांग्रेस अपना प्रेजेंस दिखा पाएगी उत्तर प्रदेश में? ये तो स्पष्ट है और मुझे लगता है कि इसमें हमें कोई शक नहीं। तो सबको चुनाव लड़ने की बात कही जाएगी, तो आप भी तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? हर समय तैयार थे, आज भी तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। इधर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के मुताबिक भी प्रियंका का असर पूरे देश में साफ तौर पर दिखाई देगा। प्रियंका गांधी वापस आ गई हैं इंडिया, और राहुल गांधी ने इंटरव्यू में कहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं, पूरे देश में वो रहेंगी। उनकी बहुत अच्छा होगा, उसका वातावरण में बहुत बदल आएगा, उनका आकर्षण है लोगों में, बहुत अच्छा है, हम तो उसका स्वागत करेंगे।
और हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी लगातार लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। संजीव, देखिए, ये साफ तौर पर अब ये हो गया है कि प्रियंका गांधी सीधे सिर्फ और सिर्फ यूपी तक ही महदूद नहीं रहेंगी, लेकिन अब सबकी नजरें जो हैं उनकी लॉन्चिंग पर है कि क्या रोड मैप तैयार किया जाएगा। कुंभ में उनकी डुबकी को लेकर के भी सबकी नजरें हैं। लखनऊ में एक बड़े रोड शो की बात हो रही है, एक बड़ी रैली की बात हो रही है। क्या जानकारी आपके पास, क्या इनपुट की, किस तरीके से लॉन्च करने की तैयारी है? देखिए, ये फाइनल कार्यक्रम जो है उस पर मुहर लगनी है कांग्रेस अध्यक्ष की, और आज शाम एक बैठक उनके निवास पर होनी है जिसमें प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष भी होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और के वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं वो भी रहेंगे। उस रोड मैप में ये चीजें हैं जो आप बता रहे हैं वो वर्णित है। एक बड़े रोड शो की तैयारी है। वो बड़ा रोड शो जो है वो आखिर में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में कन्वर्ट कर सकता है, कुछ इस तरह की तैयारी है, या फिर बड़ा रोड शो और पब्लिक मीटिंग अलग अलग हो, इस तरह की एक तैयारी, एक कार्य योजना बनाई गई है। परसों यानी कि 7 तारीख को महासचिवों की बैठक बुलाई गई है, और 7 तारीख की जो बैठक बुलाई है कांग्रेस अध्यक्ष ने, उसमें पहली दफा प्रियंका गांधी महासचिव के तौर पर वहां मौजूद होंगी। ये सारा कार्यक्रम जो है अगले 3-4 दिनों में फाइनल कर लिया जाएगा, लेकिन एक रोड शो और एक बड़ी पब्लिक मीटिंग तय है। जी चलिए, आप नजर बना रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे।